नौतपा का क्या है असली महत्व? नौतपा में तपना है बेहद फायदेमंद, पर कैसे? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदनामा न्यूज। भारत एक आध्यात्मिक देश है और कभी विश्व गुरु भी हुआ करता था। पुराने काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो अध्यात्म के साथ बड़े वैज्ञानिक भी थे। यही कारण रहा कि भारत में विज्ञान, धर्म, अध्यात्म हर विधा का समावेश रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि नौतपा को लेकर हमारे देश में पुराने समय में क्या मान्यता रही है। ज्ञात है कि नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है और साथ ही कई मर्तबा देखने में भी आता है कि नौतपा के दरमियान ही बारिश भी हो जाती है। तो क्या नौतपा के बीच बारिश होना अच्छी बात है? क्या नौतपा के दरमियान भीषण गर्मी पड़ना जनहित के लिए आवश्यक है? हालांकि नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है और इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और नौतपा के शुरुआती दिनों में ही कुछ जगहों पर पारा 50 डिग्री पार हो गया। हमारे रीवा में भी तापमान 48 डिग्री पार जा पहुंचा है। लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं, मना रहे हैं कि काश तापमान नीचे आ जाए, बारिश ही हो जाए। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। बहरहाल नौतपा पर इस तरह के तमाम सवाल हम सभी के मन में जरूर ही उठते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम नौतपा को लेकर क्या कुछ कहा गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, इसी पर प्रकाश डालेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस दिलचस्प और अनूठी जानकारी पर। नौतपा के 9 दिनों तक के विषय में कहा गया है कि नौतपा 9 दिनों का होता है और इस दौरान पड़ने वाली भयानक गर्मी के समय काल को ही नौतपा कहा जाता है। नौतपा भारतीय ज्योतिष के अनुसार एक महत्वपूर्ण अवधि होती है। यह वह समय होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और 9 दिनों तक वहां रहता है। इस अवधि को ही नौतपा कहते हैं। नौतपा आमतौर पर मई के अंत और जून की शुरुआत में पड़ता है और इसे गर्मी के सबसे तपते दिनों में से एक माना जाता है। इस साल 25 मई से नौतपा की शुरुआत हुई है, जिसका समापन आगामी 2 जून को हो जाएगा। नौतपा के दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी के कुछ जगहों पर सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इन जगहों में अत्यधिक गर्मी होती है। कहते हैं कि नौतपा के पहले 2 दिन अगर लू न चली तो चूहे बहुत हो जाएंगे। अगले 2 दिन न चली तो कातरा, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट बहुत हो जाएंगे। तीसरे दिन से 2 दिन लू न चली तो टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे। चौथे दिन से 2 दिन न तपा तो बुखार लाने वाले जीवाणु भी नहीं मरेंगे। इसके बाद 2 दिन लू न चली तो विश्वर यानी सांप बिच्छू नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आखिरी 2 दिन भी लू न चली तो आंधियां, तूफान अधिक चलेंगे। यानी अगर नौतपा अच्छे से पूरे दिन ना तपा तो इंसानों और फसलों को बहुत नुकसान होगा। इसलिए इस नौतपा का स्वागत करें और इस हिसाब से जनसामान्य और भूधरा के लिए तपना बहुत जरूरी है। नौतपा के विषय में दर्शकों, आपके समक्ष जो यह खबर प्रस्तुत की गई यह सामान्य जानकारी पर आधारित है। हिंदनामा न्यूज टीम अपनी तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं करती है। प्रामाणिकता एवं किसी भी प्रयोग परीक्षण हेतु विशेषज्ञों की राय अवश्य ली जानी चाहिए।